अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आयशा स्मार्ट जोन। आज की इस वीडियो के अंदर हम डेटाबेस के फर्दर जो टॉपिक्स हमारे रह गए थे उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज डिस्कशन। सो स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट टास्क के डेटाबेस जो है वो कौन कौन से टास्क परफॉर्म करता है। हमने कुछ 5-6 टास्क पढ़े थे, वो आपने पिछली वीडियो में सुन लेने हैं। वहीं से हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ फर्दर टास्क हैं जिसमें डाटा मेंटेनेंस आता है। देखिए, डेटाबेस जो है वो डाटा को मेंटेन करने का फंक्शन भी परफॉर्म करता है। डाटा को मेंटेन करना भी इसके टास्क के अंदर इंक्लूड होता है। मेंटेनेंस इज़ द टास्क कनेक्टेड कंसर्न विद कीपिंग द डाटा अप टू डेट, यानी डाटा को अप टू डेट रखना, मेंटेन रखना, ये इस डाटा मेंटेनेंस के अंदर आएगा। ठीक है। डाटा वेरिफिकेशन बिफोर स्टोरिंग द डाटा इट मस्ट बी वेरीफाइड फॉर एनी एरर। डाटा को स्टोर करने से पहले उसको वेरीफाई कर लिया जाता है कि इसके अंदर कोई एरर तो नहीं आ रहा। ये चीज़ हमारे पास डाटा वेरिफिकेशन कहलाएगी। नेक्स्ट वी हैव द डाटा कोडिंग। डाटा विल बी कोडेड फॉर ईजी रेफरेंस। डाटा विल बी कोडेड, डाटा जो है उसको कोड किया जाता है ईजी रेफरेंस के लिए। डाटा इन एडिटिंग, यानी डाटा को हम री अरेंजिंग भी कर सकते हैं, उसके अंदर दोबारा से उसको अरेंज करके सेट करके लिखा जा सकता है या रखा जा सकता है या स्टोर करवाया जा सकता है। ठीक है। डाटा एडिटिंग का मतलब आपको समझ आ गया होगा कि डाटा को दोबारा से रीसेट कर देना। डाटा ट्रांसक्रिप्शन, अब डाटा ट्रांसक्रिप्शन क्या है? इट इज़ द एक्टिविटी वेयर द डाटा इज़ कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यहाँ पर डाटा जो है वो ट्रांसक्रिप्शन के अंदर डाटा एक पार्ट से या एक गेटअप से दूसरी कैटेगरी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब ट्रांसमिट से निकला है, जहाँ पर डाटा को कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है। डाटा ट्रांसमिशन क्या है? दिस इज़ द फंक्शन वेयर द डाटा इज़ फॉरवर्डेड टू द वन प्लेस वेयर इट वुड बी यूज्ड एंड फर्दर। यानी आपका डाटा जो है, फॉर एग्जांपल आपने डिस्क सी के अंदर स्टोर किया है, वहाँ से आप उसको किसी और जगह पर मूव कर दें, कंप्यूटर के अंदर, अपने पीसी के अंदर या लैपटॉप के अंदर एक जगह से स्टोर डाटा को किसी दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दें, तो वो आपके पास डाटा ट्रांसमिशन कहलाएगा। ठीक है। यहाँ से आपने इनको देख लेना है। डाटा ट्रांसक्रिप्शन और डाटा ट्रांसमिशन दोनों का डिफरेंस आपने देख लेना है। ट्रांसक्रिप्शन के अंदर हम कन्वर्जन करते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर, डाटा की एक फॉर्म से उसको दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन ट्रांसमिशन के अंदर हम डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देते हैं, यानी उसकी जगह चेंज करते हैं। यहाँ पर हम जगह चेंज करते हैं, यहाँ पर हम डाटा की फॉर्म चेंज करते हैं, उसकी कैटेगरी को चेंज करते हैं। ठीक है, ये आपने इन दोनों का डिफरेंस याद रख लेना है अच्छे से। नेक्स्ट वी हैव मेटा डाटा। अब मेटा डाटा आपके पास क्या है? मेटा डाटा इज़, इसकी डेफिनेशन है आपके पास, डाटा अबाउट डाटा। ठीक है, डाटा अबाउट डाटा इज़ कॉल्ड मेटा डाटा। डाटा किसी दूसरे डाटा, एक डाटा के बारे में जो डाटा होगा वो हमारे पास मेटा डाटा कहलाएगा। ठीक है। मेटा इन्फॉर्मेशन, इसको हम मेटा इन्फॉर्मेशन भी कहते हैं। मेटा डाटा को हम मेटा इन्फॉर्मेशन भी कहते हैं, ये भी आपने याद रखना है, ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखें, आइटम, एन आइटम ऑफ मेटा डाटा में डिस्क्राइब द कलेक्शन ऑफ डाटा। इसके अंदर डाटा की कलेक्शन को डिस्क्राइब किया जाता है, इंक्लूडिंग मल्टीपल कंटेंट आइटम्स एंड हिरार्चिकल लेवल्स। फॉर एग्जांपल डाटाबेस स्कीमा, डाटा की मुख्तलिफ पार्ट्स को डिस्क्राइब किया जाता है इसके अंदर। आपने मेटा डाटा की डेफिनेशन यहाँ से अच्छे से याद रख लेनी है। इसका दूसरा नाम मेटा इन्फॉर्मेशन भी इसको कहा जाता है। उसके अलावा आपने यहाँ से 2-4 लाइनें इसको पढ़ लेना है। ठीक है, बाकी इसकी डेफिनेशन आपने अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास है डेटाबेस। डेटाबेस में बी डिफाइन इन अ सिंपल टर्म एज अ कलेक्शन ऑफ डाटा। डेटाबेस को हम सिंपल वे में अगर डिस्कस करें तो इट इज़ कॉल्ड द कलेक्शन ऑफ डाटा। इसको हम क्या कहेंगे? डाटा की कलेक्शन। डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा। डेटाबेस क्या है? कलेक्शन होती है रिलेटेड डाटास की। ये हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी है। डेटाबेस कैन बी ऑफ एनी साइज वेरिंग कॉम्प्लेक्सिटी। डेटाबेस जो होता है वो किसी भी साइज़ के अंदर हो सकता है, डिपेंड करता है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर कि वो कितना कॉम्प्लेक्स है। अगर वो कॉम्प्लेक्स ज़्यादा है तो उसका ह्यूज साइज़ भी हो सकता है, नॉर्मल साइज़ के अंदर भी डाटा हो सकता है। सो डाटा का साइज़ जो है वो डिपेंड करता है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर।
database may be generated and maintained manually or may be computerized. database को हम database may be generated and maintained manually. database को हम manually भी maintain कर सकते हैं और computerized form के अंदर भी maintain कर सकते हैं. next we have database management system, DBMS. database management system is a collection of programs enabled used to create and maintain a database. ये database को create maintain करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि डाटा को collected डाटा को maintain और create और maintain करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. नेक्स्ट है database. नेक्स्ट यहाँ पर फील्ड की डेफिनेशन है. फील्ड आप देख लें क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर कैरेक्टर्स, एक या एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन आपके पास फील्ड कहलाएगा. फील्ड इज़ अ रिकॉर्ड, फील्ड इन ईच रिकॉर्ड इज़ यूनिक. हर रिकॉर्ड के अंदर फील्ड जो होती है वो यूनिक होती है. ईच फील्ड कंटेन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन. हर फील्ड जो है वो एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन रखती है. कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड इज़ रिपोर्ट. कॉम्बिनेशन फील्ड्स का कॉम्बिनेशन आपके पास क्या कहलाएगा, रिपोर्ट कहलाएगा. एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स आपके पास फील्ड कहलाएंगे. सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही. इसके फर्दर टॉपिक्स हम अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे. अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा. अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो काइंडली इसे शेयर भी कीजिएगा.